नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जीवन रेखा हॉस्पिटल से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हूँ। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके साथ साइकियाट्री यानी मनोचिकित्सा के संबंधित कुछ जनरल टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहूँगी। आपने अक्सर अपने आसपास अपने परिवार वालों को या फिर दोस्तों को या इवन खुद को भी कभी कभी ऐसे कहते हुए सुना होगा ना कि इस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, ये बहुत चिड़चिड़ा रहने लग गया है, ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, खुद से बड़बड़ाता रहता है या सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया है। आज इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि यदि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स में ऐसे कोई लक्षण देखते हैं तो क्या उसे हमें इग्नोर कर देना चाहिए या फिर उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम यूजुअली इन बातों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, मनोचिकित्सक से सलाह लेने में कतराते हैं और अपने मन की बातें अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो ऐसे में हमें साइकियाट्रिस्ट को कब मिलना चाहिए? इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको 4 वार्निंग साइंस के बारे में बताना चाहूँगी, जिनसे आप ध्यान रखें लोगों का और कब समय पे साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकें वो आप जान पाएँ। इन्हें हम 4 Ds ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं: डिविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। तो पहला है डिविएंस। बचपन से हर व्यक्ति का एक तरीके का थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। यदि आप उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज देखते हैं या तो एकदम से या फिर पिछले कुछ समय से, तो उसे हम डिविएंस कहते हैं। दूसरा है डिस्ट्रेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या स्वभाव से या तो उसे खुद को या किसी और को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे। तीसरा है यदि किसी भी तरह के मानसिक लक्षण की वजह से अब जो व्यक्ति है वो रोज़मर्रा के कार्यों को ठीक तरीके से ना कर पाए, तो उसे हम डिसफंक्शन कहते हैं। इसे हम 3 पैरामीटर्स पर देख सकते हैं: सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल। सोशल यानी कि एक दूसरे से मिलना जुलना, घर वालों के साथ बैठ के बातें करना, आपसी संबंध बनाना। ऑक्यूपेशनल या एकेडमिक, जिसमें हम समय पे काम पे या फिर स्कूल समय पे जा पा रहे हैं, ज़्यादा छुट्टियां ना लेना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा आउटपुट दे पा रहे हैं। और पर्सनल यानी कि खुद की सेहत या फिर हाइजीन का ठीक तरीके से ध्यान रखना। इसी कण में चौथा होता है डेंजर। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव से या फिर बिहेवियर से दूसरों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचने लगे, जैसे कि कुछ मानसिक बीमारियों में लोगों को आत्महत्या के विचार आने लगते हैं या फिर अग्रेसिव और वायलेंट टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, जिससे वो दूसरों के साथ मारपीट करने लगते हैं। यदि आपको अपने आसपास या खुद में इन चारों वार्निंग साइंस में से कोई सा भी लक्षण दिखाई देने लगे, तो आपको मनोचिकित्सक की डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए और इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में मैं आपको साइकियाट्री के कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगी, उनके लक्षणों के बारे में बताऊंगी और उनको कैसे पहचानें इस बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।